जय हिंद बच्चों, 5 पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक का स्टडी किए थे। और आज से आपका स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक नए चैप्टर के रूप में शुरू कर रहा हूं, जिसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा। और आज की जो टॉपिक्स होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेज होगा। तो मुझे विश्वास है ये काफ़ी इजी चैप्टर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बोल लीजिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दीजिए, ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और स्केलर क्वांटिटियों में डायरेक्शन का बहुत कोई रोल होता नहीं है, इसलिए काफ़ी इजी चैप्टर होने जा रहा है। तो एक तो ये इजी चैप्टर है, और दूसरी चीज़ें ये चैप्टर जो अगला जो चैप्टर आएगा कैपेसिटर वगैरह, उसके लिए बहुत ही यूजफुल चैप्टर होगा। और कैपेसिटर स्पेशली या कैपेसिटेंस उसी बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकता है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक अच्छी नॉलेज हो। तो आपको दो तरीके से, एक तो खुद में ये बहुत वेल डेवलप्ड चैप्टर है, आपको इस चैप्टर पर जो है अच्छी पकड़ बनानी है, और इसको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि आने वाला जो चैप्टर होगा उसमें भी इसकी बहुत रोल होने वाली है। तो मेरे बच्चों, जिन बच्चों को अभी तक की पढ़ाई थोड़ी सी टफ लग रही थी या अभी तक की पढ़ाई जो है थोड़ी सी मुश्किल थी, तो फिर ये चैप्टर 0 से शुरू हो रहा है। आप यहाँ से अपने आप को अपडेट कर लो, मैं तो यही बोलूँगा। और लग जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मिल करके, देखते हैं फिजिक्स कैसे तुमको परेशान करता है। मुझे तो विश्वास है कि मैं अपने काम में जो है बिल्कुल 100% सक्सेस रहूँगा। बट क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? मैं कहूँगा बाबू कि जो भी व्यक्ति साइंस की सिलेक्शन करता है, तो आपको साइंस नहीं सिलेक्ट किया है मेरे राजा, मेरे लाल लालियों, मेरे आप जो है साइंस को सिलेक्ट किए हो। और जब आपने साइंस का सिलेक्शन किया है कि आपको जो इंटरमीडिएट में साइंस से ही पढ़ना है, तो बड़ी बड़ी इच्छाएं होंगी आपके दिल में, आपके दिमाग में। क्या हुआ वो भाई मेरे, वो इच्छाएं तभी पूरी हो सकती है ना जिस पेपर का आपने सिलेक्शन किया है कि मेरे को इसी पेपर में अपना करियर बनाना है। और आज के दौर में उस पेपर की जो एग्ज़ाम में जो वैल्यू दिए जाते हैं, एग्ज़ाम में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जिस वेट के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन तक अपने आप को जो है अपडेट नहीं करते हो, तो क्या आपको लगता है कि साइंस पढ़ कर के कुछ होने वाली है? मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर लगता है कि आप जो है इस दौर के बेहतरीन विद्यार्थियों में से एक हैं, क्योंकि साइंस से सारे लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं। साइंस वही बच्चे चुनते हैं जिनको खुद पे भरोसा होता है, और खुद पे भरोसा इस लेवल का होता है कि मैं जो है इस दौर का, यानी आपकी जो आने वाली पीढ़ी होगी, उस मतलब आपकी जो आने वाला सीजन होगा, उस सीजन का मैं जो है द बेस्ट विद्यार्थी बन के निकलूँगा। तभी कहीं ना कहीं आप साइंस को सेलेक्ट करते हैं। और जब साइंस चुन ही लिए तो फिर हो जाए, लग जाओ। अब साइंस को पढ़ने के लिए क्या हिंदी क्या इंग्लिश, कोई मीनिंग नहीं रखता। जिस भाषा में बातें जो है उस लेवल तक की आपके सामने रख दिया जाए, जो कंपटीशन का जो है लेवल है, वही भाषा आपके लिए खूबसूरत हो सकता है। और बाकी आप मेरा इशारा समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है, कौन सी भाषा आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बोलूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हम जिस माहौल में पले हुए हैं
वहाँ की भाषा थोड़ी सी लोकल होती है। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान है जी, पूरे हिंदुस्तान के हर महल, हर जो है यानी कि हर जो है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर में भाषा बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर 10 किलोमीटर के लोग जो है अपने आप को अपने लोकल भाषा में ही फंस के रह जाएं, तो क्या आपको लगता है कि वो दुनिया ग्लोबलाइज हो पाएगी? जबकि आज जो है जिस स्टेज पे तुम हो, घर बैठे जो पूरी दुनिया को जो है यानी कि पूरी दुनिया के साथ आप अपडेट हो। और ये कहीं ना कहीं भाषा का जो है बहुत बड़ा रोल है इसमें कि आप दुनिया के साथ अपडेट हैं। आप दैनिक जीवन में मैक्सिमम चीज़ें यूज करते हैं और आप उसको इंग्लिश में ही यूज करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि आप जिस यंत्र का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को, अब रेयर केस में किसी को मोबाइल का हिंदी पता होगा। आप लैपटॉप यूज करते हैं, टेलीविज़न यूज करते हैं, तो आप बताइए टेलीविज़न, लैपटॉप या मोबाइल का हिंदी कौन ढूंढने जाता है भाई मेरे? आपके दैनिक जीवन में घर में जितनी आजकल कोरोना काल है, तरह तरह की दवाइयाँ यूज करते हैं, कौन दवाई को हिंदी में खरीदने जाता है? दवाओं को कौन जाता है कि ये दवाई जो है इसका हिंदी में कोवाडेक्स का हिंदी नाम बता के लेके आता है? तो आप भाषा के पीछे काहे पड़े हो मेरे बाबू? भाषा बहुत बड़ी बात नहीं है, साइंस बहुत बड़ी बात है। और उसका तो सिलेक्शन तुमने मेरे से बिना पूछे हुए कर लिया था, और जब कर ही लिए तो हो जाए, अब क्या डरना, अब क्या पीछे मुड़ के भागना। और हो भी तो उस ढंग का हो जिस उम्मीद के साथ आपने साइंस को सेलेक्ट किया था। तो उस उम्मीद को जिंदा रखना है, दिल और दिमाग दोनों में। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई है, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए हम है ना, मैं खुद ही जो है आपके लिए दिन रात करके मैं दिन रात एक करके लगा हुआ हूँ। आप भी अपने लिए दिन रात एक करके लग जाओ, हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो चलिए, आप बातों को समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। मैक्सिमम बच्चे जो है भाषा को लेके काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल क्वेश्चन की लेवल जो है आपकी उसी ढंग से रखूँगा। मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को जो है सम्मान करते हुए जो है हर बात को सिंपल से सिंपल भाषा में रखने की कोशिश करूँगी। मेरी पूरी टीम जो होगी आपके सामने जो किसी भी बात को जो है बिल्कुल प्रयास करके आसान से आसान भाषा में रखेगी। हाँ, लेकिन जो साइंस की जो ज्ञान होगी, जो टॉपिक्स होगी, उसको मेरे बाबू आप थोड़ा बहुत जो बेसिक इंग्लिश जानना आपको ज़रूरी है। अगर उतनी अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो साइंस में बहुत मज़ा नहीं आने वाला है। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप नॉलेज के लिए अभी पढ़ें, कंपटीशन के लिए पढ़ें। हाँ, अगर लॉकडाउन खुलती है, जब भी लॉकडाउन खुलती है और ये जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस खुलती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। उसके लिए आप बिंदास रहें। सिलेबस कंप्लीट करना हम लोग के लिए बहुत आसान चीज़ है। आप बिल्कुल डरे नहीं, बस नॉलेज स्टोरेज करने की कोशिश करें। जितना मैक्सिमम ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसको ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। और ये ऑनलाइन क्लास जो है उसके लिए बहुत पर्याप्त है, चूँकि यहाँ पढ़ाई जो है एकदम सूटेबल हो रही है, एक के बाद एक बिल्कुल कंटिन्यूअस हो रही है। कोई जो है अगर लेक्चर आपको टफ लगता है तो आप उसको बार बार रिव्यू करके देखते रहें, वो आसान हो जाएगा। जब किसी भी चीज़ को आप बार बार जो है रिव्यू करके देखते हैं ना, ईजी हो जाता है। स्पेशली लड़कियां जो है इस बात को बहुत बारीकी से समझ सकती हैं, क्योंकि उन्हें रोटी बनाने का तो बड़ी एक्सपीरियंस होता है। और सभी लड़कियां कमेंट करके बताएंगी कि रोटी को बार बार क्यों उलाटा जाता है। रोटी अगर नहीं उलाटा जाए तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं रोटी को इसलिए बार बार उलाटा जाता है ताकि वो जल नहीं जाए। तो बाबू मेरे बस किताब, कॉपी और पढ़ाई और ये लेक्चर को रिव्यू करके इसीलिए देखना है कि कहीं ना कहीं वो जल करके खाक ना हो जाए, बल्कि वो कंटिन्यूअस जो है स्वादिष्ट रोटी बनाना है तो आपको बार बार उलाटना ही पड़ेगा। और बेहतरीन विद्यार्थी बनना है तो आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी जो है टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। बट मैं आपसे फिर से एक वर्ड कहूँगा
कि खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है, और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ये जमाना है, मेरे अंदर ये जमाना है। तो ये बातें आप सबके लिए है। आप कभी नहीं सोचें कि आपको दुनिया में भीड़ में दब जाना है। आप यूं समझें कि आपके वजह से जमाना जो है बदलने वाला है। आप जमाने से हैं, यानी आपके वजह से जमाना है, जमाने की वजह से आप नहीं बनेंगे। तो मैं चलूंगा अपने टॉपिक्स की ओर। आज की टॉपिक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स यूं कह ले, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है काफ़ी सफिशिएंट टॉपिक्स होती है, बट हम लोग पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले थोड़ी सी कूलम्ब्स लॉ की जो है ज्ञान होना जरूरी है। वैसे बच्चे जिनकी क्लास छूटी हुई है या जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1 से जो है अपडेट हो जाइए। आपको जो है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कंप्लीट मिल जाएगी, और बाकी ये पोटेंशियल शुरू हो रहा है, आप यहाँ से जो है अपने आप को अपडेट करें। तो देखिए, मैं ये जानता हूँ बाबू कि सपोज करिए कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है Q, और इस चार्ज पार्टिकल से कुछ दूरी पर एक छोटी सी चार्ज पार्टिकल रखी गई है जिसको हम लोग Q नट मानते हैं, और इस Q नट की इस Q से जो डिस्टेंस है ये R है, ये R है। आप ये जानते हैं कि अगर ये R है तो फिर इस दोनों के बीच में ये जो Q नट हमेशा बच्चों हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव है मेरे लाल लालियों, तो आप ये जानते हो कि प्लस Q चार्ज होगा, इस प्लस Q को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा, और जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करेगा ही। मान लीजिए वह F फोर्स अप्लाई करता है, और इस फोर्स के इसके थ्रू लगने वाले फोर्स के कारण ये जो Q नट होगा वो यहाँ से डिस्प्लेस्ड होगा। अगर इसको फ्री छोड़ दें तो ये बाहर जाने लगेगा। सोचो मेरे राजा, अगर ये बाहर जा रहा है, बट मैं क्या करता हूँ कि इसको इस पॉइंट से खींच करके मैं यहाँ ला के रखता हूँ। समझिएगा बेहतरीन तरीके से। मान लीजिए कि एक छोटी सी दूरी है, ये dr ले लीजिए, मैं इसको एक छोटी सी दूरी dr से यहाँ खींच करके लाता हूँ, इसको इसके डायरेक्शन में जो है यानी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड किया जाता है। तो आप बताओ, इस पर फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, और मैं इसको इन साइड डिस्प्लेस्ड कर रहा हूँ, तो उस डिस्प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। जो भी वर्क डन होगा उसको DW मान लेते हैं। मैं डेफिनेशन पे चलता हूँ, आप घबराएंगे नहीं, उसको DW मान लेते हैं। तो सोचो मेरे बाबू कि इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम हमने M रख दिया और इस पॉइंट का नाम N रख दिया। M से N तक लाने में मेरे को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी वर्क डन भी वो भी कितना वर्क डन भाई, तो F डॉट dx यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन करना पड़ रहा है। तो सोचो मेरे राजा कि इसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, बाहर बोले तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो उसके आउटसाइड से अगर इसको कैरी करके हम लोग किसी पॉइंट तक लाएं तब तो बहुत वर्क डन होगा ना। तो इसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक कैरी करके लाने में जो वर्क डन होगा, उस टोटल वर्क डन को ही इस पूरे अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो फिर से समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। कह रहा कि द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग a point charge from infinity to at a point inside the electric field of an other charge particle is called electric potential energy of the given charge system or given arrangement। आप यूँ समझो, मैं यहाँ कुछ लिख दिया हूँ, देख लो। कह रहा सबसे पहले आपका टॉपिक से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपका टॉपिक्स क्या है मेरे बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
कर की वर्क डन ड्यू टू कैरिंग याद रखेंगे, यानी कि ढोने में किया गया कार्य, अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक कैरी करेंगे और वो भी किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक कैरी करने में जो वर्क डन होता है उसी को इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं फिर से। चलिए, तो आप फिर से मिला लें। कर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी चार्ज पार्टिकल के, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से कैरी करना है, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से कैरी करके लाएंगे, और सपोज करो इसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन, यानी जितना कैरी वर्क डन करना पड़ेगा इसको कैरी करने में, वही वर्क डन इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन कितना होगा। इसके एक्सप्रेशन की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होगा, तो आप यूँ समझो कि एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, ये क्यू नट तो हमेशा टेस्ट चार्ज लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने आर मान रखा है, या यूँ समझो कि आप एक्स ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस को एक्स ले लो। अब बताओ ये क्यू है, ये क्यू नट है, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स तो लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वो भी आउटवर्ड लगेगा। अब चलो मान लो इस पॉइंट को हम एम कंसीडर कर लेते हैं और इसको जो है ओ कंसीडर कर लेते हैं। इस क्यू नट चार्ज को इस पॉइंट एम से कैरी करके हम लोग इस पॉइंट एन तक लाते हैं, और मान लो मेरे बाबू इसके बीच की डिस्टेंस डी एक्स है, और इसको हम लोग कैरी करके जो है इस पॉइंट एम से एन तक यानी डी एक्स डिस्टेंस तक कैरी करते हैं। तो इस डी एक्स डिस्टेंस तक कैरी करने में अगर वर्क डन डी डब्ल्यू हो जाए तो डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे सकते हैं। तो वही कहता है कि इफ डी डब्ल्यू बी द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग अ चार्ज पार्टिकल क्यू नट फ्रॉम एम टू एन, मतलब पॉइंट एम से एन तक कैरी करने में अगर उस क्यू नट चार्ज को जो है कैरी करने में वर्क डन डी डब्ल्यू हो जाए तो क्या होगा, डी डब्ल्यू हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू। तो थोड़ा सा आप इसको समझेंगे कि जो डी डब्ल्यू हो जाएगा तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मेरे बाबू, एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एक्स। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वर्क बोले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मेरे बाबू मैं यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, के क्यू इंटू क्यू नट बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू नट बाई एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। तो फिर हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं मेरे बाबू तो कॉस थीटा लिखते हैं, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। आप देखोगे मेरे बाबू कॉस 180 डिग्री, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच जो है एंगल तो 180 डिग्री होगी।
तो थीटा यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस थीटा होता है, बट आप कॉस थीटा का वैल्यू भरोगे कितना, 180 डिग्री। चलो कोई बात नहीं है, ये फोर्स को फोर्स रहने दो, dx को dx रहने दो, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। अब चलो फिर से f का वैल्यू पुट कर दो, ये k q इंटू क्यू नट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये रहा डी डब्ल्यू का वैल्यू। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक बार एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके देखो, मजा आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू माइनस के इंटू क्यू नट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के इंटू क्यू नट, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। चलो तो देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन की बात आए मेरे बाबू, टोटल वर्क डन की बात आए तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और इधर देखो तुम माइनस के क्यू इंटू क्यू नट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको भी इंटीग्रेट कर दो। यहाँ देखो d के साथ x लगा, डेट मीन्स डिस्टेंस वेरी कर रहा है, और डिस्टेंस हमने बोला था कि इन्फिनिटी से लेकर के, मान लो यहाँ फिगर में देखो कि इधर डिस्टेंस इनफाइनाइट से लेना है, और मान लो इस पॉइंट P तक हम लोग कैरी कर रहे हैं, और पॉइंट P की यहाँ से डिस्टेंस मान लो मेरे बाबू r है, तो इनफाइनाइट से लेके r डिस्टेंस तक कैरी करते हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इनफाइनाइट से लेकर के r तक, और जब इनफाइनाइट पर होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, इधर आते आते डब्लू हो जाएगा। तो चलो इंटीग्रल डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे राजा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू का वैल्यू डब्ल्यू, और ये 0 है तो अपर लिमिट देखो मैंने डायरेक्ट भर दिया, इंटीग्रल डी डब्ल्यू का डब्ल्यू, अपर लिमिट डब्ल्यू माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ देखो ये माइनस के क्यू इंटू क्यू नट बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। थोड़ी सी इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम किसी किसी बच्चे को हो सकती है, जिन बच्चों का भी बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह छूटा हो, तो सोचो मेरे राजा, अगर बेसिक मैथमेटिक्स छूटा भी है तो बहुत ज़्यादा होपलेस नहीं होना है। अभी 11th की बैच शुरू होने जा रही है, कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी, आप वहाँ से रिपीट कर लेना। और इतनी इंटीग्रेशन आपको तो एनी हाउ आना चाहिए, इतना इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो फिर फिजिक्स बहुत मुश्किल काम होगी। बहुत इजी तो है, जो डी के साथ एक्स लगा है, एक्स वाले को अंदर रखो, बाकी को बाहर कर दो। और इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, तुम याद रखो, इतना इंटीग्रेशन तो आना चाहिए तभी फिजिक्स हो पाएगी। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे राजा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसको थोड़ी सी जो है इरेज करूँगा, तुम ध्यान देना। तो चलो ध्यान देना मेरे राजा, देखो ये डी डब्ल्यू का वैल्यू तो डब्ल्यू ही रह जाएगा। एकदम प्यार से पढ़ो, बहुत ज़्यादा जो है लोड नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम बिंदास होके आराम से पढ़ो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कह रहे कि माइनस के क्यू इंटू क्यू नट, माइनस के क्यू इंटू क्यू नट, और ये एक इंटीग्रेशन तुम रट जाओ थोड़ी देर के लिए। 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरे राजा माइनस 1 बाई एक्स, रट जाओ इसको, माइनस 1 बाई एक्स, और ये इन्फिनिटी टू आर। अब कुछ नहीं है, पावर ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, और पावर में एक जोड़ दो, जितना तो उतना से डिवाइड कर दो, -2 + 1 बाई -2 + 1 सॉल्व करोगे तो इतना ही आ जाएगा। अब चलो फिर से देखो, ये माइनस बाहर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नट, और ये माइनस बाहर आ गया, अपर लिमिट पुट कर दो 1 बाई आर, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी मेरे राजा 0 होता है,
इसलिए पूरी वैल्यू कितनी, ये जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी और फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू नट बाई आर। और ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। चलो इसको नोट कर लो। देखो ये फार्मूला कितना छोटा सा फार्मूला है, बस इतना ही तो याद रखना है। पूरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चैप्टर तुम्हारा जो क्लियर हो जाएगा। के क्यू इंटू क्यू नट बाई आर, के क्यू इंटू क्यू नट बाई आर, के क्यू इंटू क्यू नट बाई आर। बस इतना ही तो फार्मूला चाहिए। इतना फार्मूला याद कर लोगे हो जाएगा, बहुत आसान है। के क्यू इंटू क्यू नट बाई आर। मुझे विश्वास है कि तुम इतना समझ गए होंगे, तुम इतना समझ गए होगे। मैं इसको थोड़ा सा और इरेज करता हूं। चलो चलो मेरे बाबू तुम इसको ध्यान देना। ये कह रहा है कि के की जो वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू इंटू क्यू नट बाई आर। तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला हो जाती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तुमको इसको ज़्यादा ऐसे में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मेरे बाबू, एसआई यूनिट तो जूल ही होगा। एसआई यूनिट जूल होगा। एक बहुत चर्चित यूनिट होता है, एक चर्चित यूनिट होता है, तुम याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको शॉर्टकट में लोग ई भी बोल देता है। और ये भी जान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये मैंने जूल लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, उसी के बराबर अगर जूल में एनर्जी हो जाए तो उसका वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बड़ी चर्चे में रहता है, तो इसको भी थोड़ा रट लो। मेगा बोले तो 10⁻6 प्लस में 6 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोला जाता है। यानी 1.6 इंटू, और ये 19 में से 6 माइनस कर दो तो -13 जूल को 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाएगा। जरूरत के हिसाब से तुम यूज करोगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। बाबू मेरे एनर्जी का यूनिट है। नाम से लगता है वोल्ट, बहुत सारा बच्चा सोचता है यार वोल्ट में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। कहीं ना कहीं पोटेंशियल का यूनिट एनर्जी, कहीं ना कहीं पोटेंशियल का यूनिट होता होगा। और वो क्या करता है, पोटेंशियल में टिक लगा देता है। एग्जामिनर भी बहुत चतुर होता है, वो पोटेंशियल एक ऑप्शन में भी दे देगा। लेकिन तू याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है तुम सीख लिए हो, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान देना। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान देना। देखो हमारे पास एक, इसमें तुमको यानी कि देखो मैं ज़्यादा भाषा नहीं लिखूंगा, ये एक तरह क्वेश्चन समझ लो। और तुमको पोटेंशियल एनर्जी यानी अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और ये अरेंजमेंट भी मेरे ढंग के देखो, एक बार जुड़ के देखो तो तुम्हारी थोड़ी सी सपोर्ट जो होगी ना, 5 व्हील को भी बहुत आगे बढ़ा देगी। और मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा, तुम मेरे को तो बढ़ा ही रहे हो, तुम मेरे को बढ़ाना, तभी तो हम दोनों की जो काम बन जाएगी। चलो तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन तैयार है तुम्हारे पास। और इसमें, इस क्वेश्चन में करना क्या है मेरे राजा, इस क्वेश्चन में बस तुमको, इस क्वेश्चन में देखो ये एक स्क्वायर दिख रहा होगा तुमको। इसके ईच कॉर्नर पे मैं एक चार्ज पार्टिकल्स को रखता हूँ। मान लो बाबू मेरे, मैं इसको स्मॉल क्यू रखता हूँ। ईच कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है। कोई सोचेगा यार ये तो क्यू ही छोटा लिख दिया, बाकी सारे क्यू बड़ा बड़ा लिखा है, एक को तो एकदम छोटा साइज में लिख दिया, क्या उसका वैल्यू कम है? अरे ऐसा कम नहीं है रे बाबू, बड़ी आसान है बे। देखो ना, ये कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है तो है।
और इस स्क्वायर के साइड का जो लेंथ है, मान लो मेरे राजा ये एल है, और ये भी एल है, और ये भी एल है, और ये भी एल है। अब तुमको बताना है कि इस पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर W लिखता हूँ तो तू समझो कि नेट पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स W इक्वल टू व्हाट। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। देख लो, जो क्वेश्चन बना सकता है जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। के फॉर्मेट में लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइप करने में ज़्यादा समय लगेगा। के फॉर्मेट में जल्दी से क्वेश्चन लिख करके आंसर बताओ, क्वेश्चन देख करके आंसर बताओ मेरे बाबू। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी प्रयास जो है ये अविस्मरणीय है। आपकी प्रयास जो है मेरे बाबू ये काफ़ी जो है ये वंदनीय है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे बाबू। आप जो बात को समझते हो, लेकिन इसी में कुछ लोग जो बड़ी चालाकी लगा रहा है। क्या चालाकी लगा रहा है? तो देखो चालाकी क्या लगा रहा है कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, एगो निकालो 4 से गुणा कर दो, हो तो गया। अरे तो सही है, लेकिन इसके बीच में भी तो होता है। अबे इसके बीच में भी तो होता है। देखो सभी चार्ज के बीच में रिलेशन दिखाना जरूरी है, और इसके बीच में भी तो होता है। बोलो, ये चार्ज और ये चार्ज भी तो एक दूसरे के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में है। और बताओ किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? तो √2 × L। तो ये भी हो जाएगी √2 × L। आप देखो ये 4 टाइम्स है, सब इक्वल है, तो डायरेक्ट भी तुम लिख सकते हो W नेट कितना बाबू मेरे, एक ले लो कितना, एक ले लो कितना Q × Q बोले तो Q² बाई डिस्टेंस कितना L, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और फिर ये एक देखो Q × Q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे बाबू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये Q × Q बोले तो Q², डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2 × L, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो जो चीज़ें कॉमन है उसको कॉमन ले लो, और यदि कॉमन नहीं दिखती है तो छोड़ दो। ये √2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो देखो ये हो जाएगा 4 + √2। आइए कितना Q² कॉमन ले लो। ये 4 √2 का वैल्यू होता है बाबू मेरे 1.414 Q²/L। अब इसको तुम ऐसे कॉमन लिए हो, इसको आपस में सम कर दो, 5.4 ही रहने दो चलेगा। Q²/L, Q²/L। देख लो ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ये इतने छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे गए थे। 5 नंबर का इतना छोटा क्वेश्चन सोच लो। फिर भी बच्चे तो यार न्यूमेरिकल बहुत भारी होता है। नहीं मेरे बाबू, बहुत आसान होता है। एक बार बढ़िया से थ्योरी को समझ के तो देखो। ये क्वेश्चन तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर देखो तुम्हारे पास एक चार्ज ये अरेंजमेंट आ गया, बिल्कुल वैसे ही तुमको W नेट बताना है, यानी इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तुम्हारे पास क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, और एक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है। सोचेगा यार ये तो वही है, मैं तो इसको एकदम धड़ाम से बना दूंगा। हाँ मेरे बाबू, तो तुम्हारे को धड़ाम से ही बनाने के लिए तो मैं दिया हूँ, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ मेरे बाबू। ये Q है, और ये जो है ये दोनों जो है, सपोज करो ये -Q है, ये भी -Q है, और ये +Q है, और ये भी +Q है। तुमको इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तुमको इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखते हैं कितने बच्चे बना देते हैं। चलो जल्दी से चालू हो जाओ। मजा आ रहा है? बोलो, आनंद आ रहा है? खुशी कहाँ गई? चेहरे से उड़ गई? अरे आएगी आएगी, बस तू सॉल्व करते रहो इसको, खुशी दरवाजे तक चल के आएगी। देखो
इसके और इसके बीच में सबसे पहले तो तू साइड साइड में देखो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन कमेंट कर रखा है। चलो मैं सबके सम्मान करते हुए, समय को बचाते हुए आगे बढ़ाता हूँ। तू देखो मेरे बाबू, एक इसके बीच में एनर्जी होगी, एक इसके बीच में होगी, एक इसके बीच में होगी और एक इसके बीच में भी होगी। तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं, ये माइनस एक माइनस और एक प्लस है तो एनर्जी निगेटिव में हो जाएगी। माइनस मैं पहले ही लिख देता हूँ Q इंटू क्यू बाई डिस्टेंस। बच्चों मेरे सॉरी यार, मेरे डिस्टेंस हम लोग L ही रखे हुए हैं, डिस्टेंस L ही रखे हुए हैं, डिस्टेंस को तुम L ही रहने दो, डिस्टेंस को L ही रहने दो। तो देखो माइनस Q इंटू क्यू माइनस Q इंटू क्यू बोले तो माइनस क्यू, अब बाई डिस्टेंस को L रहने दो। देखो इसके बीच में, इसके भी बीच में बिल्कुल माइनस Q इंटू क्यू आएगा, फिर इसके भी बीच में, फिर इसके बीच में। तो आप चाहो तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो एक माइनस एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस, बिल्कुल ये चारों नेगेटिव में आएगा। अब चलो हम लोग इसके बीच में लेते हैं, कॉर्नर वाले के बीच में, यानी डायगोनली लेते हैं। तो एक इसके बीच में होगा और एक इसके बीच में होगा। तो तुम ढूंढो इसके बीच में कितना होगा, प्लस के Q इंटू क्यू बोले तो क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना, √2 इंटू एल। और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी K इंटू क्यू स्क्वायर बाई कितना, √2 इंटू एल। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन कर दो या तो इतना ही छोड़ दो। ये काफ़ी बेहतरीन आंसर है। स्क्रीनशॉट, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन तुम्हारे पास रहना चाहिए, आंसर तो तू खुद से बना लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो आ गया ना तुम्हारे सामने बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, यानी W नेट बताना है, W नेट बताना है। ये थ्योरी में ही न्यूमेरिकल सीख लेना है। देखो एक तुमको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, रेक्टेंगल बोले तो आयत, रेक्टेंगल बोले तो एक आयत। मान लो बच्चों इसके साइड के एक लेंथ को, यानी लेंथ को L A मान लो और ब्रेथ को B मान लो। यहाँ सपोज को चार्ज Q रखो, यहाँ भी Q रखो, यहाँ भी Q रखो और यहाँ भी Q रखो। जल्दी से आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी के साइड में। पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसका कितना होगा, तुम बताओगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार चलो शुरू हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बस बता दो मेरे बाबू, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी होगी, जल्दी से बताओ। चलो मैं शुरू करता हूँ, सुनो। देखो एक इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी देखो और इसके बीच में देखो, ये दोनों सेम सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। फिर इसके बीच में और इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। और डायगोनल भी तो होगा, इसके बीच में भी तो होगा। और बताओ किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होता है, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये भी तो सेम सेम हो जाएगा ना, ये भी तो सेम हो जाएगा, ये भी दो ठो हो जाएगा। तो अगर मैं पूरी नेट एनर्जी की बात करूं तो देखो 2k क्यू स्क्वायर बाई ये, देखो Q इंटू क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस से, और एक ये भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर चलो ये छोटे वाले डिस्टेंस पर अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई बी। देखो b डिस्टेंस पर ये भी है और b डिस्टेंस पर ये भी है। फिर डायगोनल वाले भी तो 2 हैं, डायगोनल वाले भी तो 2 हैं, तो 2k और ये q इंटू क्यू बोले तो q स्क्वायर, ये भी क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना मेरा राजा, डिस्टेंस कितना, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही आंसर हो जाती है। तू चाहोगे तो 2k क्यू कॉमन स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, या तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं चलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। बिल्कुल ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बिल्कुल ये तुम्हारे लिए होमवर्क है मेरे राजा। देखो ये मान लो साइड का लेंथ a है, इसको b मान लो, और मान लो यहाँ पे माइनस q चार्ज हमने भर दिया है, यहाँ पे प्लस q चार्ज हमने भर दिया है।
यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज भर दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भर दिया है। जल्दी से बनाओ इसका, जल्दी से चालू हो जाओ। तो बताओ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। शुरू हो जाओ, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बताओ मेरे बाबू इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बहुत आसान है कि नहीं, बहुत आसान है कि नहीं। चलो मैं बनाता हूँ। काफ़ी बच्चे जो लग गए हैं, देखो इसके बीच में एक प्लस एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा। के क्यू इंटू क्यू भी तो क्यू स्क्वायर भाई ये, और ये जितना होगा बिल्कुल ये भी तो वही होगा। अरे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड देखते रहो तो दोनों सेम है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर देखो ये चौड़ाई वाला देखो, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई बी, ये भी उतना होगा, तो ये भी तो सेम हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये डायगोनल वाला देखो, एक इसके बीच में ले लो, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो रही है, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टेढ़ी सीधी पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम इसको सीधा ही बनाओगे। ये देखो ये प्लस इंटू प्लस प्लस में होगा, ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम चाहो तो सब में से 2 के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो और बाकी को ऐसे ही रहने दो, या तो इतना ही आंसर लिख दो चलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ है, ये तो थ्योरी है। बताओ ये तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, मेरे को तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मेरे को तो लॉलीपॉप दिख रहा है। इस साइड का लेंथ तुम ए ले लो, इस साइड को बी ले लो, और इस साइड को भी बी ले लो, और यहाँ पर देखो चार्ज क्यू ले लो, यहाँ पर भी चार्ज क्यू ले लो, और यहाँ पर स्मॉल क्यू ले लो, और जल्दी से इसका एनर्जी बता दो। चलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो, जल्दी से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो। देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे लाल लालियों, एकदम कमेंट करके धड़ाम से बताओ तो। चलो बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट में लग गए हैं, कुछ बच्चे तो कंटिन्यूअस कमेंट ही करते हैं। पढ़ता कौन है, क्या मज़ा आता है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग जब लगातार कमेंट ही लिखते हो तो फिर तुम्हारी दिमाग तो कमेंट में टाइप करने में लगती होगी, तो तुमको फिजिक्स कब समझ में आ जाता है बीच में कि उसी में कहता है कि यार नहीं हवा भी नहीं लग रहा है। अरे हवा लगने के लिए टाइम दोगे तब तो हवा लगेगा, तुम तो दूसरे जगह हवा पंखा मार रहे हो, तो हवा कहाँ लगेगा फिजिक्स में, बोलो। फिजिक्स में हवा लगने के लिए क्वेश्चन पर ना पंखा मारना पड़ेगा। तू तो 1 सेकंड में 4 बार कमेंट दागता है सब। जो बच्चा 1 सेकंड में 4 बार कमेंट लिख सकता है तो उसकी तो पूरी कंसंट्रेशन जो टाइपिंग पर होगी, और जब टाइपिंग पर कंसंट्रेशन होगी तो टाइपिंग है ना कहना हवा लगेगा। जो काम आदमी करता है उसका ज़्यादा हवा लगता है। जो फिजिक्स कंसंट्रेशन में एकदम कंसंट्रेट होकर देख रहा होगा उसको फिजिक्स समझ में आएगी, जो टाइप कर रहा होगा उसको टाइपिंग की बात समझ में आएगी। चलो ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में कमेंट करना है जिससे हमारे और आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि क्या मेरी भावनाएं आपके पास ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूअस टाइप ही लग रहे हो, सारी घर की कहानी, दोस्तों की कहानी, खुद की कहानी जो उसी पे चैटिंग करते रहो, सारा दोस्त रिश्तेदार वहीं पे ढूंढ लो। अरे कुछ मम्मी पापा के लिए भी छोड़ दो, उनको भी पता है कि तुम बड़े हो रहे हो, समय आ गया खुदे खोज के दे देंगे। चलो देखो मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, कह रहा है कि क्यू और ये स्मॉल क्यू, तुमको बताना है इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे लाल लालियों, ढूंढो इसको। ये तो हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू बोले तो क्यू स्क्वायर, बाई डिस्टेंस बोले तो ए। फिर इसके बीच में ढूंढो और इसके बीच में ढूंढो, ये दोनों बराबर होगा मेरे बाबू, तो मैं इसको 2k क्यू इंटू क्यू बाई डिस्टेंस बी कर देता हूँ, चूँकि ये दोनों सेम सेम है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर, हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। इससे भी कुछ आसान चाहिए, कहाँ फिजिक्स भारी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू देखते चलो कितना मज़ा आता है। देखो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया। देखो मेरे लाल लालियों,
इस क्वेश्चन को देखो, तुम बहुत ध्यान से देखो, एकदम नजरें गड़ाए रहो। एक देखो ये क्यूब है, एक क्यूब है, हालांकि थोड़ी बहुत क्यूबॉइड जैसी दिख रही है, बट तुम क्यूब ही मानना मेरे बाबू। मान लो इसकी एक साइड ए है, दूसरी भी साइड ए होगी, और ये तीसरी भी ए होगी, मतलब ईच साइड ए है, और इसके ईच कॉर्नर पर जो है चार्ज रखा गया है क्यू। चलो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ क्यू। ईच कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखी गई है। देख लो, ढूंढ लो, और तुमको पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। चलो शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ जल्दी से। पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कौन कौन टाइप करके बताता है। पूरे अरेंजमेंट की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ साइड में तुम, चलो मैं तुमको यहाँ सिखाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। ध्यान देना। मान लो बच्चों मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक ही ये Q1, दूसरा ये Q2, और बीच की डिस्टेंस है R1। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी फार्मूला होगा कितना, Q1 इंटू Q2 बाई R1, याद रखना। बट अगर मैं कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल, मान लो कि मैं कोई तीसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ ला के रख देता हूँ, मान लो यहाँ पे ला दिया तीसरा चार्ज पर Q3, तो सोचो देखो इसके बीच में तो एनर्जी इतनी पहले से है ही, इसके बीच में भी एनर्जी होगी, उसको हम लोग डिस्टेंस को अगर R2 मान लें, और इसके बीच में भी एनर्जी होगी, इसके बीच की डिस्टेंस को R3 मान लें, तो इस पूरे अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एक इसके बीच में होगी Q1 इंटू Q3 बाई डिस्टेंस कितना मेरे बच्चों R2 हो जाएगा। एक इसके बीच में भी होगी, तो ये देखो Q1 इंटू Q2 इंटू Q2 इंटू Q3 बाई R3 होगी, यानी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी। फिर इस बात को समझो, देखो मेरे बाबू, मान लो कि ये 3 पार्टिकल्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तुमने समझा इसके बीच में भी एनर्जी लगती है, इसके बीच में और इसके बीच में, 3 एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और तीनों मिला के टोटल हो गया। बट ऐसा सोचो कि ऐसा भी तो हो सकती है कि एक चौथी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हो, तो देखो मेरे बाबू, चौथी चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ आती है तो इसके बीच में भी ये 3 तो रहेगा ही, इसके बीच में भी एनर्जी होगा, और इसके बीच में भी, तो टोटल एनर्जी जो होगी 6 हो जाएगी, 3 पहले से और ये 3 ये। कोई बच्चा सोचेगा कि ऐसा करते हैं कि हम कोई 5वीं ले लेते हैं, मान लो बाबू मेरे कि कोई व्यक्ति एक 5वीं चार्ज पार्टिकल को यहाँ रख लेता है, तो देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ रखोगे तो इसके बीच में, ये तो पहले से 6 है ही, एक इसके बीच में भी होगा, एक इसके बीच में भी होगा, एक इसके बीच में भी होगा, और एक इसके बीच में भी होगा, तो कुल मिला के 4 को ये ले लो तो 10 एनर्जी हो जाएगी। यानी टोटल मिला करके तुम उसका समेशन कर देना। मान लो मेरे बाबू एक और चार्ज पार्टिकल कोई यहाँ रख देता है, तो इस अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो एक इसके बीच में होगी 11 हो जाएगा, एक इसके बीच में हो जाएगी 12 हो जाएगा, एक इसके बीच में हो जाएगी 13 हो जाएगा, एक इसके बीच में 14 और एक इसके बीच में 15 हो जाएगा। तो कुल इसके बीच में 15 जो होगी W1 W2 से लेकर के W15 तक होगी, और तुम सबको जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी निकलेगी। कोई बच्चा कहे कि हम 6 तक ही क्यों मानेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो मान लो मेरे बाबू कि कोई बच्चा और आगे बढ़ जाता है, और हो सकता है कि एक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कंसिडर कर ले, तो देखो एक इसके बीच में भी एनर्जी होगी, एक इसके, ये तो जितना पहले से है रहेगा ही, फिर एक इसके बीच में भी होगी, एक इसके बीच में भी होगी, इसके बीच में भी होगी, और इसके बीच में भी होगी। तो देखो 15 पहले से हुआ था, 6 ही मिला के ये हो गया, तो 21 हो गया। फिर कोई बच्चा सोचेगा ऐसा करते हैं कि हम लोग ना एक इधर लेते हैं, एक इधर चार्ज पार्टिकल लेते हैं, तो क्या इधर भी एनर्जी होगी क्या, बिल्कुल होगी मेरे राजा। इसके बीच में भी होगी, ये तो पहले से जो 21 है वो रहेगा ही, इसके बीच में भी होगी, इसके बीच में भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, और इसके साथ भी होगी। इस तरीके से एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। चार्ज का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा।
तो तू पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बाबू, तू पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि तुम भी कलर बना के लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख लो, नहीं लिख सकते तो छोड़ दो इसको। चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, सावधानी बरतना यहाँ पे देखो मैं तुमको एक ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत आसानी से बनाओगे। तुम एक चार्ज पार्टिकल को तुम टारगेट करो और बताओ यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल इधर है, एक इधर है और एक इधर है। यानी एक चार्ज ए डिस्टेंस पर एक की वजह से 3 है। तो अगर मैं नेट पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखो ये 3 इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया। देखो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, एक इधर होगा एक इधर होगा एक इधर होगा, 3 हो गया। अब सोचो तुम ना अल्टरनेट करना यूज करना, फिर तुम ना बाबू मेरे तुम ना इस पार्टिकल एक छोड़ दो, इस जो इसमें यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, एक यूज हुआ है, उसको छोड़ दो, उसको टपा के ऐसे जगह चलो जहाँ यूज नहीं हुआ। जैसे ये देखो ये इसके साथ ए डिस्टेंस पे नहीं था। अब तुम चलो अगर तुम इसको फोकस करते हो तो देखो यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 इसके वजह से है, तो 3 इसके वजह से हो गया। फिर देखो तुम ये यूज हुआ है तो तुम ना इसको छोड़ दो और उसको छोड़ करके तुम आगे बढ़ो। और मान लो मेरे बाबू कि तुम इसको कंसिडर कर लो, इसको चूज कर लो। तो जैसे ही इसको चूज करोगे तो देखो ये ए डिस्टेंस पर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 इधर आया था, 3 इधर आया था। देख लो, मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर देखो ये हो गया 4, ये 5, ये 6 और फिर इसका देखो ये 7, ये 8, ये 9। आप देखो इसके साइड में जो जो आ गया है उसको छोड़ दो। एक ये बेचारा चार्ज पार्टिकल है किसी के साथ नहीं आया है, तो देखो एक इसके बीच में आ जाएगा ये डिस्टेंस पर, एक इसके बीच में, एक इसके बीच में, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के तुमने 3 पहले से लिखा है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट 12 के क्यू ए स्क्वायर बाई ए लिख दो। ये तो रहा ए डिस्टेंस वाली बात, ये तो रहा ए डिस्टेंस वाली बात। बट देखो मेरे बाबू इसके बीच में भी तो एक रिलेशन होगा, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये √2 इंटू ए होगा। तो देखो एक फेस पे ना एक ऐसा इधर से है तो एक इधर से भी तो होगा, √2 इंटू ए। और किसी भी क्यूब में ऐसे 6 जो है फेस होते हैं, किसी भी क्यूब में ऐसे 6 जो है फेस होते हैं। मान लो मेरे पास ये हालांकि क्यूबॉइड है बट तुम क्यूब मान लो कुछ देर के लिए, देखो एक इधर से एक इधर से तो 2 ये हो गया, बिल्कुल ऐसे एक इधर से एक इधर से तो 2 ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2, फिर एक हो ये, तो देखो 1 2 3 4 और ये 2 6, तो एक जो है यानी कि 2 दे रहा है, तो 6 मिलके 12 दे देगा। तो जो 12 होंगे उनकी डिस्टेंस कितनी होगी बाबू मेरे, तो ये 12 के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस हो जाए कितना √2 इंटू ए हो जाएगा। ये डायगोनल जो है किसी भी स्क्वायर का डायगोनल जो है √2 टाइम्स होता है। अब चलो ये तो √2 की बात हो गई, बट तुम यूं तो सोच सकते हो ना कि इस कर्नर से कर्नर का भी तो कुछ वैल्यू होता है मेरे राजा, इस कर्नर से कर्नर का भी तो कुछ वैल्यू होता है। बोलो जैसे ढूंढो इसमें, इस कर्नर से इस कर्नर भी तो कोई मीनिंग रखती है। तो ये हो जाएगी कितना, अगर ये क्यूब है तो √3 इंटू ए हो जाएगी। बिल्कुल तुम इस कर्नर से इस कर्नर को भी तो ले सकते हो, तो 2 ठो ये हो गया, फिर इस कर्नर से इस कर्नर को भी तो ले सकते, 2 ठो ये हो गया, और यानी कुल मिला के 4 ठो जो हो जाएगा √3 इंटू ए वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू कितना के क्यू स्क्वायर बाई √3 इंटू ए, ये √3 मैंने लिखा है, और ये टोटल मिला के इतनी हो जाएगी वैल्यू तुम्हारी 12 के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर 12 के क्यू स्क्वायर बाई √2 इंटू ए और 4 के क्यू स्क्वायर बाई √3 इंटू ए। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर मेरे राजा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बाबू, इसको आगे बढ़ाओ और ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। मान लो मेरे बच्चों मैं यहाँ -q रखता हूँ, मैं ईच पॉइंट पर -q रख देता हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कर दिया मैंने,
मैं सोच रहा था कि वैल्यू बदल के लिख दूं, बट नेक्स्ट टाइम तुम पहले इसको प्रैक्टिस करो। यहाँ माइनस क्यू रख दो, सभी जगह माइनस क्यू रख दो, यहाँ पर भी माइनस क्यू रख दो, और ईच साइड के लेंथ को कुछ देर के लिए तुम एल मान लो, इसको एल मान लो, लेंथ ब्रेथ हाइट सबको एल ही मान लो मेरे राजा। चलो जल्दी से बता देना तुम, देखो जल्दी से बता दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी से पहले वाले से डिफर करेगी कि सेम होगी? इसके पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था उसमें और इसमें कोई डिफरेंट होगा क्या? बहुत सारे बच्चे यस और नो में बोलो, क्या डिफरेंट होगा या सेम होगी? डिफरेंट या सेम? डिफरेंट के लिए डी और सेम के लिए एस लिखो, डिफरेंट के लिए डी और सेम के लिए एस लिखो। ये निगेटिव में है और वो पॉजिटिव में था, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसके पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? चलो मेरे बाबू, चलो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि डिफरेंट, कुछ ने सेम, कुछ ने डिफरेंट, कोई बात नहीं है, सोचो। देखो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस ही तो हो जाएगा ना, कभी भी दो चार्ज लोगे माइनस माइनस है, सबके सब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं गया। तो ये 12 इंटू के इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू दो बार माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। भाई कितना बाबू, ये डिस्टेंस वाले 12 ठो, और फिर तुम्हारा जो यानी ये डिस्टेंस वाला ये भी 12 को, यानी कितना बाबू मेरे, तो √2 इंटू ए वाला, और 4 कितने बाबू मेरे, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई √3 इंटू ए वाले 4 हो जाएंगे, जो कि डायगोनल हो जाएंगे, डायरेक्ट डायगोनल। एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक तुम्हारा जो है यहाँ से यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ऐसे ये 3D में है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी लेकिन बहुत आसान है, तो ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो को माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और मुझे विश्वास है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर अगले टॉपिक्स में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। जय हिंद।